साइंस बाय YGS। सो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में फोकस करने वाले हैं वो है हमारे पास एसिडिक रेन। जी हाँ, तेजाबी बारिश। एसिडिक रेन क्या है, किस तरह बनती है, क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन्वायरमेंट पर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में हम हाईलाइट करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एसिड रेन है क्या, ये बनती कैसे है। देखिए भाई, हमारे पास बेसिकली वाटर है। वाटर क्या है आपको बताए, वाटर जो है वो पोलर इन नेचर होता है, जिसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि ये हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। अब क्या होता है हमारे पास कि ड्यू टू पार्शियल चार्जेस, अगर आप देखें कि ये हमारे पास HNOH, OH पर हमारे पास नेगेटिव पार्शियल चार्जेस होता है और H पर पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये बहुत सारे केमिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनके साथ जो है वो डिफरेंट बॉन्ड बनाता है, उन्हें डिसॉल्व करता है। अब क्या होता है, नॉर्मली तौर पर बादलों से जो न्यू यानी वाटर जो फॉर्म हुआ है और बारिश जो बरस रही है वो कहने को तो प्योर वाटर होता है, लेकिन जैसे ही वो इन्वायरमेंट में आता है तो इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो जाती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली तौर पर सॉल्युबल इन वाटर होती है, और वो जैसे ही जो है वो वाटर में डिसॉल्व होती है वो स्लाइटली इसे एसिडिक बना देती है, जिसकी पीएच होती है हमारे पास 5.6 to 6, यानी कि नॉर्मल जो हमारे पास वाटर होता है, रेन वाटर, वो स्लाइटली एसिडिक होता है। अगर अभी तक आपने मेरी पीएच वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर जाकर देखें, ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि आपको पता है कि कोई भी चीज एसिड, बेस और न्यूट्रल कब होती है, अपने पीएच स्केल के हिसाब से। अब पीएच अगर हमारे पास 7 है तो वो न्यूट्रल होगी, और इससे पहले जो है वो एसिडिक होती है और उसके बाद बेसिक। क्योंकि हमारे पास 5.6 और 6 ये हमारे पास जो है वो बहुत ही वीक एसिड कहलाते हैं, तो इसलिए हमारे पास रेन वाटर इतने ज्यादा जो है वो हार्मफुल नहीं होती, जो कि हमारे पास जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई हुई हो। अब होता क्या है, आपको पता है हमारे पास कुछ पोल्यूटेंट हैं, पोल्यूटेंट जो कि एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं, जो डिफरेंट हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज से या हमारे पास बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो है वो क्या होते हैं, निकलते हैं, रिलीज होते हैं। अब उसमें जैसे फर्स्ट तौर पे यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है, जिसमें ये शो किया गया है कि हमारे पास ये इंडस्ट्रीज है और इन इंडस्ट्रीज से हमारे पास डिफरेंट पोल्यूटेंट, डिफरेंट केमिकल्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास मौजूद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ये नाइट्रोजन जो है वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, N2O, N2O2 भी हो सकता है, N2O5 भी हो सकता है, यानी डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम इसको कॉमनली कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है सल्फर, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हैं हम इसे। अब होता क्या है, ये दोनों केमिकल्स या इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और आपको पता है इसके पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के साथ जब हमारे पास NO2 या हमारे पास SO2 या SO3 जब इनके साथ मिलते हैं तो हमारे पास ये क्या फॉर्म करते हैं, H2SO4 और HNO3, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ये बेसिकली क्या होता है, रेन वाटर ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इसमें, लेकिन चूंकि हमारे पास इनकी क्वांटिटीज कम होती है और रेन वाटर की क्वांटिटीज ज्यादा होती है, तो इसीलिए हमारे पास ये क्या बनाते हैं, बेसिकली थोड़ा डाइल्यूट एसिड बनाते हैं, और वो डाइल्यूट एसिड बनाने पर इनकी पीएच गिर जाती है 4 तक, यानी कि हमारे पास वो रेन वाटर जो कि अब वाटर बेसिकली कम और हमारे पास जो है वो एसिड ज्यादा हो गया है, उसकी पीएच हो जाती है 4 पीएच बेसिकली हमारे पास एसिड सोल्यूशन में आता है, और वो रेन फिर हमारे पास एसिड रेन कहलाती है। अच्छा, ये एसिड रेन हमारे पास जो है वो अब नुकसान क्या क्या करती है, ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, एसिड रेन बनती कैसे और क्या है ये ऐसे। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इसके इफेक्ट की तरफ। देखिए भाई, हमारे पास एसिड में ये सलाहियत होती है कि ये मेटल को डिसॉल्व करता है,
एसिड्स मेटल को डिसॉल्व करते हैं। तो ये वाटर जब सॉइल में गिरता है तो सॉइल में मौजूद जो हमारे पास हैवी मेटल्स होती हैं, लाइक हमारे पास एल्युमिनियम हो गया, हमारे पास मर्करी हो गया या लेड हो गया, इन मेटल्स को ये क्या कर लेती हैं, लीच कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं या उसमें से निकाल देती हैं। और फिर ये पानी बहता हुआ कहाँ जाता है, रिवर में जाता है। और वहां उधर जो है वो बेसिकली ये तमाम मेटल्स जो है वो उस पानी को क्या करती हैं, पानी को हमारे पास जो है वो पॉल्यूटेंट बनाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो वाटर फिर कंटेमिनेट हो जाता है हैवी मेटल से। अब क्या होता है, ये जाहिर सी बात है, ये इस तरीके से जो है वो वाटर का कंटेमिनेट हो जाना, ये हमारे पास जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो है वो बिल्कुल सही नहीं होता। फिर इसके अलावा ये हमारे पास मार्बल में मौजूद कार्बोनेट आयन को भी जो है वो खींचने की सलाहियत रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, मार्बल से कार्बोनेट निकालते हैं, जिससे हमारे पास ये जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं ये भी क्या करती हैं कि इनके जब कार्बोनेट रिलीज होते रहते हैं ड्यू टू एसिड रेन, तो ये हमारे पास कमजोर पड़ती रहती हैं। फिर यही एसिड रेन जब हमारे पास लीव्स पर पड़ती हैं यानी ट्रीज पर पड़ती हैं, तो ये उनको भी क्या करती है, उनकी सॉइल में से वही चीज है कि बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं या उनको रिलीज करवाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो वेल्ट हो जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम इफेक्ट्स जो है वो एसिड रेन के सामने आते हैं हमारे पास जब एसिड रेन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आई होप कि ये लेक्चर, ये तमाम चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर तो ये इंटरेस्टिंग लगा तो इसे अपनी क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।